दोस्तों बात करते हैं आज 17 अगस्त 2020 मंडे सोमवार हो चुका है। नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा भी दोस्तों कहां 31 अगस्त तक लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया गया, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी है, आम आदमी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और काम की खबरें। 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे की राजधानी दिल्ली में इस बार गणपति के पंडाल भी नहीं सजाए जाएंगे। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार आने वाला है ना दोस्तों, उसके ऊपर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इसके साथ ही मुस्लिम भाइयों लोगों के लिए त्योहार पर मुहर्रम पर जुलूस वगैरह भी निकालने की अनुमति नहीं होगी। तो ये त्योहारों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर कोई कानून तोड़ता तो 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने पर भी बैन रहेगा। मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी। डीपीसीसी ने इस तरह के आदेश जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट है, अगर आधार कार्ड से आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंक है तो आपको खाते में ही मिलेगी सरकारी सब्सिडी। जी हाँ, अब आपकी सरकारी सब्सिडी का लाभ आपको सीधे अपने पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में आप ले पाएंगे। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को सीधे आधार से लिंक करना होगा। डाक विभाग ने इसके बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया और लोगों को बताया कि अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के लाभ भी आप ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर आपका आधार खाते से लिंक नहीं है तो उसको लिंक जरूर करवा लें। उसके बाद गैस सब्सिडी हो गया, एलपीजी सब्सिडी वगैरह और भी किसी सरकारी स्कीम का लाभ है तो आपको सीधे पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट में भी मिल पाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है। देखिए सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों की पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मोदी सरकार 5-5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन जरा रुकिए, आप इस खबर को सही मत मान बैठिएगा क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से इस खबर को एनालिसिस किया गया तो पता चला दोस्तों की सोशल मीडिया पर फैलने वाली ये खबर जो है बिल्कुल फर्जी है। आप इस पर विश्वास ना करें। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही जिसमें ट्रैक्टर खरीदने के लिए मोदी सरकार 5-5 लाख रुपए देती हो। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी ही कोई सरकार की नई स्कीम वगैरह बता करके या कोई लॉटरी लकी ड्रा वगैरह बता करके आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे अंतरिक्ष में नया इतिहास बनाने की तैयारी हो रही है। इसरो की मदद से स्काई रूट एक खास करिश्मा करने जा रही है। जी हाँ, भारत अंतरिक्ष की एक नई महाशक्ति बन चुका है। इसरो जो है उसके वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां हासिल कर ली है और अभी भी ये जारी है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के बीच एक भारतीय कंपनी स्पेस सेक्टर में नया कदम रखने जा रही है। भारत की एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट इसरो की मदद से दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर देगी। स्काई रूट ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहली भारतीय स्टार्टअप है जिसके जरिए देश के पहले निजी रॉकेट इंजन रमन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हो पाया है। तो ये हमारे भारत देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की इंडिया नई ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहा है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि अब टैक्स पेयर से सीधे नहीं मिल सकेंगे अधिकारी, सिर्फ NEAC के जरिए ही होगा संपर्क। जी हाँ, सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20 से ज्यादा शहरों में फेसलेस असेसमेंट योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और विभिन्न रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को अधिसूचित किया है। और आयकर कानून के तहत सर्वे का अधिकार अब केवल जांच निदेशालय के पास होगा। सीधे इनकम टैक्स पेयर्स के जो अधिकारी हैं वो डायरेक्टली आपसे आके नहीं मिल पाएंगे। ये भी एक गवर्नमेंट की नई पॉलिसी बन चुकी है इनकम टैक्स को लेकर। साथ ही खबर देख सकते हैं कि अच्छी खबर है देश के युवाओं के लिए, खासकर बेरोजगारों के लिए। नितिन गडकरी ने ऐलान किया दोस्तों की MSME सेक्टर के तहत 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएगी। जी हाँ, कोरोना संकट के कारण पटरी से नीचे उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए जहां कृषि के क्षेत्र को सरकार बढ़ा रही है, वहीं सबसे ज्यादा फोकस सरकार का रोजगार के ऊपर भी है, जिसकी MSME सेक्टर के ऊपर बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों की देश में विकास हमारे MSME सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी GDP ग्रोथ रेट में से 30% आय MSME से होती है। हमारे 48% निर्यात MSME का है और अभी तक हमने 11 करोड़ नौकरियां भी पैदा की है। और आने वाले सालों में 5 साल में से बढ़ाकर कम से कम 30% ग्रोथ रेट को 50% किया जाएगा और अगले 5 साल में 5 करोड़ और नई नौकरियां MSME सेक्टर के जरिए पैदा की जाएगी। तो ये वाकई में इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। जो सरकार की नई पॉलिसियों के तहत नौकरियां पैदा होगी वगैरह वगैरह, तो फायदा होगा। साथ ही खबर देख पा रहे दोस्तों की अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी तो दिल्ली के सीएम ने कहा थैंक यू सर। देख सकते हैं आप, ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि बर्थडे विशेष टू दिल्ली सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, प्रेइंग फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई किया थैंक यू सर फॉर योर वार्म विशेष। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की दुनिया का सबसे ज्यादा डिसलाइक करने वाला तीसरा वीडियो बन चुका सड़क 2 का ट्रेलर। हाल ही में आपको बताऊंगा यूट्यूब के ऊपर कुछ दिन पहले सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, राइट। लेकिन इस ट्रेलर में एक खास बात ये रही दोस्तों की इस पर लाइक की बजाय डिसलाइक ज्यादा आ रहे हैं। वहीं ये ट्रेलर का जो डिसलाइक रेशियो है वो 10 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डिसलाइक इस ट्रेलर पर मिल चुके हैं। लेकिन वाई, आपको पता है आखिर क्यों आए इतने ज्यादा डिसलाइक? दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे शानदार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद बॉलीवुड में से
नेपोटिज्म का मसला छिड़ा, उसके बाद कई सारे एक्टर्स जो बॉलीवुड स्टार्स वगैरह हैं वो नेपोटिज्म के मामले में पब्लिक के सामने आए, उनकी प्रोफाइलें जो कई सारे लोगों की वो असलियत जो है पता चली। उसके बाद क्या कि लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर नफरत सी करने लगे। इसी के चलते ये रीजन रहा कि सड़क 2 का ट्रेलर जो है वो नापसंद किया गया लोगों से, और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो ये भारत का बन चुका है। वही दुनिया का तीसरा मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो भी ये बन चुका है। वैसे आपकी क्या राय इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं, गणेश चतुर्थी पर दिखेंगे इको फ्रेंडली मेड इन इंडिया गणेशा, चीन को लगेगी 40,000 करोड़ की चपत। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा गाना तो आपने जरूर सुना होगा, राइट? लेकिन इस बार दोस्तों गणेशा जो है ना वो भारत के ही बनेंगे और भारत में ही सजेंगे। जी हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता था हर साल की चाइना से मेड इन चाइना से बनी हुई मूर्तियां जो श्री गणेश की वो भारत में सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार व्यापारियों ने कारोबारियों ने ये डिसाइड किया कि बाहर से चाइना वगैरह से इस बार मूर्तियां नहीं मंगाई जाएगी। और केट का भी ये योजना है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना उसका भी प्लान है कि इस बार चीन को झटका दिया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा सिर्फ श्री गणेशा की मूर्तियों को लेकर। ये अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत होना ही चाहिए, है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं कि अमेज़न को टक्कर देगा स्वदेश बाजार, नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स को बाजार मुहैया कराने के मकसद से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वदेश बाजार शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेश बाजार ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, उनका उत्पाद और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बेचने के लिए कोई मंच, प्लेटफॉर्म या बाजार मार्केट उपलब्ध नहीं है। जब कोई उत्पाद किसी ग्राहक तक पहुंचता तो इस रास्ते में आने वाले मध्यमों के मुनाफे के चलते उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है और आम ग्राहक की पहुंच से ये बाहर हो जाता। इसी के मकसद से सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है स्वदेश बाजार, जिस पर एक आम आदमी अपना कोई प्रोडक्ट है तो उसे सेल कर पाएगा। तो ये भी एक सरकार की अच्छी पहल है। साथ ही खबर देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, बदलने जा रहा रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का नियम। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं ना कर्मचारी, उनकी सैलरी को लेकर कुछ सरकार नए नियम बना रही है। वित्त मंत्रालय अब रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म पेमेंट गाइडलाइंस लाने जा रही है। इस बारे में एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया और 10 दिन के अंदर विभागों और मंत्रालयों से सुझाव भी मांगे गए हैं। बेहद जरूरी होने पर ही ऐसी नियुक्तियों की बात भी कही गई है। तो ये भी सरकार की एक नई प्लानिंग चल रही है। देखते हैं इसमें क्या नए नियम, कानून, कायदे आते मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, राहत भरी अपडेट आप देख सकते हैं। मुश्किल की घड़ी में फैमिली पेंशन के लिए काटने नहीं पड़ेंगे अब चक्कर। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को मुश्किल घड़ी के लिए एक बड़ी राहत दी है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक मेज से दूसरी मेज तक कछुआ गति से आने वाली फाइलों का इंतजार अब नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार ने CCS से पेंशन नियम 1972 के रूल 80A के तहत लागू कई सारे प्रावधानों में ढील दी है। और ऐसे में अब फॉर्म 14 के साथ यदि संबंधित कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल दी जाती है, वह इसे मुख्यालय संतुष्ट है तो उसी वक्त फैमिली पेंशन जारी कर दी जाएगी। मृत्यु ग्रेच्युटी जारी होने के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। यदि किसी कर्मी की प्रोविजनल पेंशन ज्यादा चली गई तो बाद में उसे ग्रेच्युटी की राशि से काट लिया जाएगा। तो ये सरकार की एक नई पहल और नया नियम बनाया गया है, अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं कि सरकार ने शुरू किए मेडिकल के 8 नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण के संकट काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल के अलग अलग विद्याओं के 8 नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यह बात की जानकारी दी। इस संबंध में कुछ दिन पहले अधिसूचना भी जारी की गई है। ये पाठ्यक्रम MBBS और MBBS के स्तर की डिग्री के बाद किए जाएंगे। जिन जिन नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया उनमें है एनेस्थीसियोलॉजी, ऑब्स्टेरिक्स, गायनकोलॉजी वगैरह वगैरह। ये एक ऐसे नए सिलेबस जो मेडिकल सेक्टर में शुरू किए गए ताकि क्विकली ये डिप्लोमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा नए डॉक्टर प्रिपेयर हो सके। इसलिए सरकार की नई पहल है, अच्छी बात है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं कि चीन को फिर से तगड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। त्योहारी सीजन में 40,000 करोड़ रुपए की चपत लगाएंगे कारोबारी। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमारे देश के व्यापारी भी बहुत भारत का साथ दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत व्यापारियों ने भी शायद सोच लिया कि इस बार तो चीन की पूरी मतलब आप समझ गए ना, चाइना की बैंड बजा के रखनी है कुल मिलाकर के दोस्तों। और इसी के तहत आप देख सकते हैं केट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि इस बार 22 अगस्त से शुरू होने वाले त्योहारों में चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे गणेश उत्सव हो या दीपावली हो। चीन से कोई भी उत्पाद जो भारत इस बार त्योहारों के मौके पर नहीं खरीदे जाएंगे भारत में। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक खबर में भी बताया था, गणेश उत्सव के मौके पर श्री गणेश की मूर्तियां इस बार चाइना से नहीं आएगी, भारत में बनेगी। इसके अलावा दीपावली का मौका आ रहा है, दीपावली पर भी कई सारी जो फुलझड़ियां, लाइटें वगैरह, पटाखे, बहुत सारी चीजें जो दीपावली के त्योहार पर भी त्योहारी सीजन में चाइना से नहीं खरीदी जाएगी। अगरबत्ती, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली बल्ब वगैरह कुछ भी चाइना से इस बार सजावटी सामान भी नहीं आने वाले हैं। तो इससे चाइना को है ना 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चपत लगेगी।